अभी जो है यहाँ पे ऑलरेडी मैं लीड्स जनरेशन का काफी सेशन कर रहा हूँ। तो अभी जो है यहाँ पे आप लोग कितने तरीकों से ऐसा लीड जनरेट कर रहे हैं इन करंट टाइम? थोड़ा सा आप लोग बताओ, उसके बाद अपन जस्ट सेशन को शुरू करेंगे। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग जी, अजय जी। अभी बेसिकली आप लोग कितने तरीकों का ऐसे यूज करके लीड जनरेट कर रहे हैं इन करंट टाइम? और आपके पास लीड आ रहा है या खुद नहीं आ रहा? आ रहा है तो आप लोग ऐसे कह सकते हैं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो कोई नहीं, आप लोग बता सकते हैं नहीं आ रहा है। कंटेंट क्रिएशन के थ्रू कर रही है। आ रहा है लीड्स आपके पास, बबीता जी? चलिए। बाकी अ, जैसे अभी बहुत सारे लीड जनरेशन पे मैं टॉपिक कर रहा हूँ, लिया हूँ, है ना? तो उसको आप लोग देखिए, थोड़ा उस प्लस इम्प्लीमेंट करिए। लीड्स की कमी नहीं आएगी आपको, है ना? बट सर डेली नहीं आ रही है, डेली नहीं आता। जैसे आपके कंटेंट कंटिन्यू वायरल होना शुरू हो जाता है ना, फिर आपके पास लीड आना डेली शुरू हो जाता है ना? चाहे आप ऐड चला लो, चाहे कंटेंट क्रिएट कर लो, चाहे आप ऑर्गेनिक भी कहीं पे डीएम कर रहे हो या कोई रील पे कमेंट कर रहे हो, चाहे आप ई बुक वाला फॉर्मूला यूज कर लो। ई बुक वाले फॉर्मूला में भी ये है कि अगर आप लोग कंटिन्यू पोस्ट करेंगे तभी आपको रिजल्ट आएगा। ठीक है। मैं अपना मेंटोरशिप सेल करने के लिए, और मैं अनदर जो एमएलएम वाले लोग हैं ना, मैं वहाँ पे करा था एमएलएम ग्रुप में, तो मेरे को भी वहाँ से रिजल्ट अभी रिसेंटली आया, तो मैं जस्ट ट्राई करके देख रहा था कि वहाँ से एक्चुअल में रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। और मैं खुद भी ट्राई करा, तो मेरे को वहाँ से रिजल्ट आना शुरू हो गया। एक दिन में कम से कम 10 से 20 ग्रुप्स को ज्वाइन किया, और उसके बाद जो है आराम से कोई म्यूजिक लगा दिया और पोस्ट करते जा रहा हूँ। ठीक है, एक चैट जीपीटी से स्क्रिप्ट बना के मैं देखा कि चलो इससे एक्चुअल में अच्छा रिजल्ट आता है कि नहीं आता है। ये वे तो वैसे पुराना हो गया थोड़ा सा, कि ये एक्चुअल में वर्क करती है या नहीं करती। अनु, आप अगर न्यू हो तो आप ना पहले आप ये बिगनर सीरीज जो है आप उसको कंप्लीट करो, है ना? बिगनर सीरीज कंप्लीट करो, बाकी सेशन में डेली आओ आप, है ना? चीजें हो जाएगी, है ना? चलिए, बाकी आज का जो सेशन है अपना, अपन डायरेक्ट इसको शुरू करते हैं। ठीक है। और आज बेसिकली आप लोग समझने वाले लीड जनरेशन का एक्चुअल ब्लूप्रिंट क्या है। ऐसे क्या वेज है लीड जहां से आपके पास नहीं आ रही है ना? तो उन्हीं सारे वेज को अपन फॉलो करेंगे और चीज़ों को जनरेट करेंगे। स्क्रीन विजिबल है ना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, रिस्पेक्ट योर टाइम। आप यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने टाइम को दे रहे हैं, तो ये बहुत मैटर करता है ना? नो इम्प्लीमेंटेशन नो रिजल्ट, कितना भी कोई कुछ बता ले, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है इम्प्लीमेंटेशन जरूरी है। दिस सेशन फुल्ली बेस्ड ऑन डेडिकेटेड पर्सन, हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा मैटर करता है ना? तो आपको इधर में रहना है, उसको समझना है, एंड देन उसको इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी जाके आप एक अच्छा रिजल्ट क्रिएट कर पाओगे। ठीक है। सो बेसिकली आज के जो अपना सेशन टॉपिक है दैट इज लीड जनरेशन ब्लूप्रिंट्स फ्रॉम अटेंशन टू कन्वर्जन, है ना? आप किस तरीके से लीड्स को अट्रैक्ट करोगे, लीड्स आपके पास खुद आएगा, है ना? क्या साइकोलॉजी होता है, बेसिकली वो गेम को समझोगे, वो साइकोलॉजी को समझोगे आप लोग, है ना? एंड देन उस पर वर्क करते हो, एंड देन उस पर वर्क करते हो, तो इस चीज़ की 100% श्योरिटी है कि आप इस इंडस्ट्री में अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो, है ना? लीड जनरेशन का बैक टू बैक सेशन देने का बस एक ही रीजन है कि आप लोगों के पास कभी भी लीड्स की कमी ना पड़े, है ना? और आप लोग यहाँ से अनलिमिटेड लीड जनरेट करें और अच्छा अर्निंग करें। दैट्स द रीजन। ओके, सो इस सेशन का बेसिकली इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है। तो लीड जनरेशन इक्वल ऑक्सीजन फॉर बिजनेस। जो लीड जनरेशन होता है ना, वो बिजनेस का ऑक्सीजन है, आप कह सकते हो। ठीक है। जैसे अपने लिए ऑक्सीजन आप क्या है, खाना वाना है ना? अपन खाना खाते हैं तो वो अपने लिए ऑक्सीजन है ना, जिससे अपनी पेट भरता है, अपना पेट भरता है ना? सेम आपके बिजनेस के लिए ना लीड जनरेशन ऑक्सीजन है ना? जैसे इंटरनेट, बिना इंटरनेट का मोबाइल अधूरा है, बिना फ्यूल का गाड़ी अधूरा है, और बिना लीड का आप अधूरे हो। अगर आपके पास लीड नहीं है तो आप एक्चुअल में बिजनेस को बिल्ड नहीं कर पाओगे। ठीक है। तो आपको एक्चुअल में बिजनेस बिल्ड करना है तो आपके पास लीड्स होने ही चाहिए, है ना? ओके। लीड जनरेशन मीन्स अट्रैक्टिंग
एंड कैप्चरिंग इंटरेस्टेड पीपल हु माइट बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस, है ना। लीड जनरेशन का सिंपल सा आप मतलब समझ सकते हैं, लोग आपके पास चल के आए। आप ऐसे सिस्टम क्रिएट करो कि लोग खुद आपके पास चल के आए, ना कि आप लोगों के पास जाओ, है ना। तो प्रॉपर जब आप उस सिस्टम को फॉलो करते हैं एंड उस पर वर्क करते हैं, तो इस चीज़ की 100% श्योरिटी है कि आप बहुत अच्छे से लीड जनरेट कर पाएंगे। लीड को क्या करना है, लीड को चेज नहीं करना, लीड आपको चेज करे, ऐसा फॉर्मूला बिल्ड करना है ना। चलिए जी, ओके। माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है। सबसे पहले आपको ना समझना पड़ेगा मार्केट में चल क्या रहा है। मार्केट में चल क्या रहा है, अभी हर हर कोई लीड जनरेशन के लिए कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, डीएम्स कर रहे हैं, है ना। तो अभी आपको देखना है, नोट डाउट, इससे रिजल्ट आता है, ठीक है, इससे रिजल्ट आता है। अब इसको बेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, लाइक मैं अगर अभी आपसे पूछूं कि आपको कुछ थोड़ा यूनिक करना है, आपको कुछ थोड़ा सा यूनिक करना अपने अकॉर्डिंग लीड जनरेशन में, तो आप लोगों के पास ऐसा कुछ आइडिया है कि आप लोग क्या कर सकते हो? ऐसा कुछ आइडिया है आप लोगों के पास कि अगर लीड जन मतलब ऑलरेडी कंटेंट क्रिएशन से लोग लीड जनरेट कर रहे हैं या अलग वे से लीड जनरेट कर रहे हैं, है ना। अगर आपको मार्केट में और ज्यादा अप पे जाना है तो थोड़ा आपको अलग दिमाग लगाना है। नो डाउट आप बिगनर हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप थोड़ा सा प्रो बनना चाहते हो ना, थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा गेम खेलना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा गेम करने के लिए अभी जो मैं इतना सारा सेशन कर रहा हूँ लीड जनरेशन के ऊपर, वहां पे हाईली जो है अभी एक्स्ट्रा में जो है कि 10 से 15 लोग कंटिन्यू सेशन को अटेंड करते हैं, 20 लोग अटेंड करते हैं मेरे मेरे सेशन को, है ना। तो उसमें जो है कि बस 4 से 5 लोग एक्चुअल में इंप्लीमेंट करते हैं। तो वो 4 से 5 लोग अगर सच में इंप्लीमेंट कर रहे हैं, एक टाइम के बाद वो बहुत अच्छा गेम कर देंगे, बढ़िया लीड रहेगा उनके पास, बट वो कंसिस्टेंट रहेंगे तो, है ना। तो अगर आपको इस इंडस्ट्री में अभी सिंपल सा समझो कि आप कोई कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, नो डाउट आप भी कंटेंट क्रिएट कर, एक्स्ट्रा क्या कर रहे हो आप, है ना। जब आप एक्स्ट्रा करते हो ना, तो इससे ये क्लैरिटी रहती है कि आप चीजों को समझ रहे हो कि मार्केट एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट, हर कोई कंटेंट क्रिएट कर रहा है ना, उसके बाद डीएम्स कर रहे हैं, है ना। तो आपको देखना है उसके अलावा अलग अलग वेज, है ना। एक्चुअल में जब आपको मार्केट में ऐसा बूम करना है ना, अगर आपको बढ़िया तरीके से ग्रो करना है ना। चलिए, टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई, आपको ना नोट डाउन करना है आपके जो टारगेट ऑडियंस है उसका ना पेन लिखना है, ठीक है। उनका पेन मीन उनका दुख तकलीफ क्या है, और उनके ड्रीम्स लिखना है। लेट सपोज आपका ना टारगेट ऑडियंस है और स्टूडेंट्स, है ना। उनका परेशानी जो है, प्रॉब्लम है वो करियर, करियर का स्पेलिंग यहाँ मिस्टेक है ना। करियर क्लियरिटी, है ना, क्लियर करियर क्लियरिटी। अगर कोई स्टूडेंट को आप टारगेट कर रहे हो, आप अपने बिजनेस के थ्रू, अपने प्रोडक्ट या सर्विस के थ्रू, कोर्सेज के थ्रू, एस्ट्राविक्स के थ्रू, अगर उसको ये क्लियरिटी दे दिए कि ये प्लेटफॉर्म आपके करियर को कैसे बिल्ड कर सकता है और आपके ड्रीम को कैसे फुलफिल कर सकता है। मीन कोई स्टूडेंट है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकता, उसका कॉलेज स्कूल चल रहा है ना। तो कॉलेज के साथ साथ वो घर बैठे कैसे वर्क कर सकता है, ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। तो पेन क्या था उसका कि भाई साहब मेरे को कुछ पैसे कमाने ऑनलाइन। तो आपने उसका इन पॉइंट को जो है ऐसा फाइंड आउट कर लिए, ड्रीम क्या है, ऑनलाइन अर्निंग, घर बैठे पैसा कमाए, है ना। तब ये दोनों चीज समझ के फिर उसको क्या करना है, सॉल्यूशन देना है। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है, अगर एक्चुअल में आप बढ़िया तरीके से ग्रो करना चाहते हैं तो पहला आप अपना टारगेट ऑडियंस को फाइंड आउट कीजिए कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। लाइक आपका हाउस वाइफ है या जॉब होल्डर है, स्टूडेंट है। तो जस्ट मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी यहाँ पे जो भी लोग हैं, आपका टारगेट ऑडियंस कौन है? चलिए, बबीता जी के साइड से है हाउस वाइफ, है ना। तो आप देखिए, जो है अ, ये हाउस वाइफ, उनका पेन पॉइंट क्या हो सकता है? साइड हसल कुछ अर्निंग हो जाए, और उसके साथ साथ उनको भी ऐसा वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी चाहिए कि चलो घर में बच्चों को संभाल रही हूँ, खाना बना रही हूँ, सारी चीज़ों को करते हुए चीज़ें क्लियर हो जाए, क्रिएट हो जाए, है ना। तो आपको ये इतना समझ में आ गया कि आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो हाउस वाइफ है। उसका जो पेन पॉइंट है उसको फाइंड आउट करना है कि एक्चुअल में इसको चाहिए क्या, है ना। सकते हैं कि आप इन सारी चीजों को घर बैठे कर सकती हैं, नो डाउट।
आप सभी लोग ये चीज कर भी रही हैं, और यहाँ पे बहुत बेस्ट पार्ट आप लोग ये करती हैं, जैसे अभी इवेंट हुआ तो इवेंट के वीडियोज भी आप लोग उनको शो करती हैं कि देखिए यहाँ पे हाउसवाइफ किस तरीके से अवार्ड ले रही है ना। तो ये बेस्ट पार्ट है, ऑलरेडी नो डाउट आप लोग कर रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं उनका पेन पॉइंट है एक साइड हसल को क्रिएट करना, साइड बाय साइड कुछ अर्निंग हो जाए, है ना। क्योंकि जो हाउसवाइफ है उनको बेसिक जो है कि सच में बताऊं तो उसको उतना पैसों की नीड नहीं होती। लेकिन आप उसको ये बताओगे ना कि पैसों के साथ साथ आपको यहाँ पे वो इन्वायरमेंट कैसा, एक हैप्पी इन्वायरमेंट कैसा मिलेगा, क्योंकि बेसिक बेसिक ये रहता है ना, जो हाउसवाइफ रहती है उनको घर का परेशानी बहुत रहता है, तो वो कैसे हैप्पी रह सकती है, एक अच्छा कम्युनिटी कैसे मिल सकता है उसको, एक अच्छा इन्वायरमेंट कैसा मिल सकता है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे ऑलरेडी काफी हाउस वाइफ है, नो डाउट यहाँ पे ज्यादा अभी सेशन में भी ज्यादा हाउस वाइफ है। तो आपको ये चीज, आप उसको ये दिखाओ कि हम अपने वर्क को करते हुए एक सही जो है इन्वायरमेंट उसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं, है ना। अब जैसे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट को भी आप ये बता सकते हो कि आप ऑलरेडी अपने लाइफ में बहुत मौज मस्ती करते हो, उसके साथ साथ पैसे कमाओगे, अच्छे अच्छे टूर्स करोगे, है ना, तो कितना मजा आएगा ना। तो उसको ये चीज दिखाओ, है ना। उनको एकदम पूरा क्लियर करके रखो, जितना उनके पेन पॉइंट को आप समझते हो और उनको सही से बताते हो, तो कहीं ना कहीं आपका जो ट्रस्ट फैक्टर है ना उनके साथ बिल्ड होता है। ठीक है, चलिए, ओके। सो द लीड जनरेशन फॉर्मूला, है ना। यहाँ पे 6 स्टेप्स है, 6 स्टेप्स में पूरा यहाँ पे लिखा है कि कैसे लीड आता है आपके पास, किस तरीके से कन्वर्ट होती है ना। अटेंशन, अटेंशन के लिए आप क्या करते हो, सोशल मीडिया पे एड्स चलाते हो, रील्स डालते हो, या कोई फेसबुक ग्रुप वगैरह में पोस्ट करते हो, अटेंशन के लिए, मतलब कनेक्ट करने के लिए, है ना। इंटरेस्ट, स्टोरी टेलिंग, शॉर्ट वीडियोज, हुक्स, लाइक उनको वो क्यों आपसे कनेक्ट करेगा, पहले आप अपने विजिबिलिटी को शो करते हो सोशल मीडिया पे, फिर एक स्टोरी टेलिंग देते हो कि आप ऑनलाइन अर्निंग क्यों करना चाहते हो, क्यों करोगे, है ना। शॉर्ट वीडियोज के थ्रू, सही वीडियो हुक के थ्रू, स्टोरी टेलिंग के थ्रू, या नॉर्मल कॉल पे ही आप किसी से कनेक्ट करते हो। तो जब कोई हाउसवाइफ है, जब कोई हाउसवाइफ है तो आप उसको ऐसा बताते हो ना कि इस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी बहुत सारी हाउसवाइफ हैं जो वर्क कर रही हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आप उनके साथ शेयर करते हैं। आप देखिए, अगर एक्चुअल में उनके साथ बढ़िया रिलेशन बिल्ड करना है तो आप उसको कुछ फ्री दे सकते हो, फ्री पीडीएफ दे सकते हो, फ्री वेबिनार दे सकते हो, फ्री टूल दे सकते हो। जैसे कि अभी क्या हुआ, 1 से 2 दिन पहले सेशन हो रहा था, उसमें फूलन जी के साइड से एक लीड आई थी सेशन में, ठीक है। वो इनरोल भी नहीं करी थी, उसको मीटिंग में मतलब सेंड कर दिया उन्होंने, लिंक शेयर कर दिया। अब सोचो उसका जो लीड है यहाँ पे आके मेरे से इंटरेक्ट भी करी, ठीक है। जब वो इंटरेक्ट करी, पता है जिस तरीके से वो बात करी उसके अंदर एक पॉजिटिविटी देखी, वो एक पॉजिटिविटी माहौल यहाँ पे, है ना, एक इन्वायरमेंट देखी हो, है ना। तो उसको ऐसा लग गया कि नहीं नहीं, ये जो प्लेटफॉर्म है एक्चुअल में यहाँ पे चीजें क्रिएट हो सकती है ना। तो इन्वायरमेंट अपने को बिल्ड करना है, फ्री पीडीएफ देके, फ्री वेबिनार देके। जैसे अभी आकाश सर का भी सेल्स वेबिनार होता है ना, जैसे कि आप लोगों को बोला भी जाता है कि उसमें आप लोग लाओ लोगों को, जो कि बिल्कुल शायद फ्री ही रहता है ना, और फ्री में कुछ टूल्स भी दे सकते हो। इससे ना उनके साथ एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। वैल्यू जब तक नहीं दोगे तब तक चीजें नहीं नहीं बिल्ड होगी। अभी मैं बता रहा हूँ, मैं सेशन करता हूँ, उसके साथ साथ ना मैं मेंटोरशिप भी देता हूँ। तो एक पर्सन मेरे से कनेक्ट में था, ऐसे नॉर्मली मुझे लगा कि उसका ना एक्चुअल में बहुत पेन पॉइंट है, प्रॉब्लम आ रही है, वो सही से बात भी नहीं कर रहा था सेल्स में। तो मैं मुझे जो लग रहा था ना कि कुछ कंटेंट या कुछ वीडियोज उनको शेयर करने चाहिए, तो मैं कर रहा था, ऐसे ऐसे करके ना उनसे रिलेशन बिल्ड हो गई। तो अभी मैं उनसे ऐसा 1-to-1 क्लास के लिए 20,000 चार्ज कर रहा हूँ, सिर्फ सेल्स का, लगभग 2 मंथ का मेंटोरशिप। तो मतलब कहने का सिंपल सा अर्थ है कि मैं उसको फ्री में वैल्यू दिया, लेकिन मुझे शुरू में ऐसा लगा कि ये बंदा मेरे से क्लोज नहीं होगा, शुरू में लगा कि ये क्लोज नहीं होगा। बट जब मैं वैल्यू दिया उसको तो उसको लगा कि नहीं, ये इसका इंटेंट सही है। तो अभी मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, एक हाउसवाइफ को आप लोग फ्री में क्या दे सकते हो, जिसका अगर टारगेट ऑडियंस हाउसवाइफ है, तो आप अपने हाउसवाइफ को क्या दे सकते हो, अगर किसी का स्टूडेंट है तो आप उसको क्या दे सकते हो, थोड़ा सा चैट में बताओ, ताकि इससे ये क्लैरिटी हो, किस चीजें आपको समझ में आ रही है। और फ्री का जो टूल्स है, पीडीएफ है, कैसे क्रिएट करना है, वो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बताया हूँ। तो आप लोगों के पास ऐसा कुछ आइडिया है तो आप लोग यस कर सकते हो, वो चीजें मेंशन भी कर सकते हो, आप लोग लिख सकते हो, और नहीं है तो नो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
वो ऐसा आ रही है ना आप लोगों को? प्लीज थोड़ा सा बताइए चैट में, ताकि इससे ये क्लैरिटी हो कि आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है। चलिए, जैसे देखिए बबीता जी यहाँ पे उस दिन सेशन कर रहा था मैं कि लीड जनरेशन के लिए आप लोग पीडीएफ के थ्रू, ई बुक्स के थ्रू किस तरीके से चीजें कर सकते हो। आप ना आपके कांटेक्ट में जो भी लीड है, 5 है, 10 है, 15 है, 20 है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आप हमेशा कोशिश करो, चाहे अपने बात से, चाहे अपने कुछ, आपके पास कुछ टूल्स है, फ्री के टूल्स है ना, कुछ पीडीएफ है, तो उससे ना आप उनके साथ वैल्यू क्रिएट करने, वैल्यू देने का कोशिश करो आप उनको, है ना। जब आप उसको वैल्यू देते हो ना, तो उसको लगता है कि जेन्युइनली जो है ना, ये पर्सन मेरा भला चाहता है। सामने वाले जो पर्सन को मैं कल मेंटोरशिप सेल करा 1 से 2 दिन पहले, मैं सही बताऊं ना, मेरे को यकीन नहीं था कि ये पर्सन मेरे साथ स्टार्ट करेगा, वर्क करेगा, बाय करेगा चीजें। बट मुझे भी यकीन नहीं था, क्योंकि मेरा इंटेंट था ही नहीं वहां पे कुछ सेल करना उसको, क्योंकि उसका माइंडसेट कुछ अलग ही टाइप का था। बट मुझे लगा कि मेरे पास जो है, जो वैल्यू है, मुझे देने चाहिए इन डेली बेसिस पे। स्टेटस के थ्रू वो देख रहा था, तो मैं कुछ चीजें दिया तो उसको अच्छा लगा, तो फिर वो मेरे से बात किया। जब अपने पास सेल्स का नॉलेज है, सिंपल सी बात है, और जब अपने को क्लोजिंग आती है तो क्लोज कर लेंगे। और क्या, वैल्यू दे रहे थे अपन, और अपने पास ऑलरेडी सेल्स का नॉलेज है ना। तो अपन सेल्स का नॉलेज से अपन उसको क्या किए, डील को क्लोज कर लिया ना। तो पहले मैं क्या किया वहां पे कि अटेंशन को ग्रैब किया। अब पहले वो मेरे से कनेक्ट हुआ, अटेंशन को ग्रैब किया सोशल मीडिया के थ्रू, व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू, है ना। अब इंटरेस्ट, मैं उनसे बात भी करा अच्छे से। आप वही बताए ना, स्टोरी टेलिंग, है ना। मैं उनसे बात भी करा, और जो भी वीडियोज है, जो भी यहाँ पे सेशंस वगैरह करता हूँ, तो उसको मैं अपने स्टोरी पे डालते रहता हूँ, ताकि उससे ना उसको एक्चुअल में लगे कि हाँ, ये बंदा एक्चुअल में लोगों को सिखा रहे हैं, है ना, सिखा रहा है ना। उसके साथ साथ वैल्यू जो है, फ्री में चीजें मैं प्रोवाइड किया। एंड बात जो है कि बढ़ी, है ना। क्योंकि कोई भी लीड आके तुरंत आपको पैसा नहीं दे देगा, जब तक उसको ऐसा फील नहीं होगा ना कि ये पर्सन मेरे को सही सॉल्यूशन दे सकता है, तब तक वो आपके साथ पेमेंट नहीं करेगा, है ना। तो आपको वो फील कराना पड़ेगा। ओके, चलिए, कैप्चर फ्रॉम व्हाट्सएप लिंक और चैटबॉट। आप देखो, कैप्चर सिंपल सा चैटबॉट समझ सकते हो या कॉलिंग समझ सकते हो, है ना। जैसे आप उनसे बात करते हो, वैल्यू वैल्यू देते हो, लेट सपोज आपने उसको वेबिनार का लिंक दे दिए, तो अब आप उनसे नॉर्मली बात करो कि यार वेबिनार में आपको क्या अच्छा लगा। आपने कोई पीडीएफ दे दिया, तो आप उसको ऐसा पूछ सकते हो, पीडीएफ में ये पॉइंट आपको कैसा लगा, है ना। तो इसी तरीके से आप उससे वैल्यू दे के कैप्चर कर सकते हो। और एंड में आता है सेकेंड लास्ट में, नर्चर, फॉलो अप, व्यू, मैसेज और ईमेल, जो कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस के थ्रू फॉलो अप लेते हो। आप लोग नो डाउट स्टेटस लगाते हो, है ना। तो जब स्टेटस लगाते हो, तो पहले आपने वैल्यू भी दे दिया, और आप उनसे नॉर्मली बात भी कर रहे हो, है ना। उसके बाद क्या है ना, वो कैप्चर हो जाता है, और नर्च करने के लिए, मीन उसको अंदर से फुल बिलीव के लिए आप फॉलोअप्स लेते हो। और फॉलोअप का सिंपल सा मतलब समझ लो कि एक फॉलोअप में अगर क्लोज हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट आपको 5 to 6 टाइम का वेट करना है, क्योंकि 80% से ज्यादा सेल्स फॉलोअप से ही होता है। फॉलोअप मीन ये हुआ कि एक बार आपको कोई मना कर दिया या कुछ रीजन बता दिया, तो आपको हार नहीं मानना है, बस समझ लो कि ये सेल्स का एक पार्ट है। सेल्स का ये एक पार्ट है, तो आपको ना वहां पे थोड़ा सा वेट करना है। आपको थोड़ा सा वेट करना है, लाइक चलो ठीक है, फिर आफ्टर सम टाइम तो आपको ऐसे नोट डाउन करना है कि इनके साथ मेरे अभी तक कितने फॉलोअप हुए हैं, मतलब कितने कितने टाइम फॉलोअप्स हुए हैं। जैसे ही आपका 6 फॉलोअप हो जाएगा, तो समझ जाना कि चीजें क्लोज हो जाएगी। और नहीं हुआ 6 फॉलोअप के बाद, तो आप उससे ध्यान हटा देना, लेकिन एटलीस्ट आपके गोल रहना चाहिए 6 टाइम फॉलोअप लेना। ठीक है, इतना सारा चीज समझ में आ रहा है? ऑल क्लियर? एक बार चैट में बताओ आप सभी लोग। कॉलेज स्टूडेंट की पॉइंट फ्यूचर में प्रॉब्लम, क्लियर क्लियर, फील करना, उनको गाइड करना, फिर उन्हें, यस, स्किल्स डिमांड टू फ्री वीडियो सेशन। यस, यू आर राइट अजय जी, बहुत सही कह रहे हैं आप। क्लियर, ओके। चलिए, पता नहीं यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, 12 लोग हैं यहाँ पे, बस 2 से 3 लोगों का चैट इंटरेक्शन आ रहा है। अभी निधि जी का भी आ रहा है, तो मतलब सिर्फ ये 2 से 3 लोगों को ही समझ में आ रही है चीजें क्या? देखिए, मन रखने के लिए क्लियर नहीं कहिए। अगर आपको सच में क्लियर हो रही है तो लिखिए, नहीं हो रही तो नो लिखिए।
और मेरे से क्वेश्चन पूछिए, है ना, ताकि मैं आपको सही सॉल्यूशन दे पाऊँ। ठीक है। चलिए, और उसके बाद जैसे आपको ना जब आप उनके साथ अच्छे से ट्रस्ट भी बिल्ड कर लेते हो, नर्चर भी हो जाता है बढ़िया तरीके से, लास्ट पॉइंट आता है क्लोजिंग या कन्वर्ट, है ना। तो क्लोजिंग, आप अच्छा उनके साथ बॉन्डिंग भी बना लेते हो, फिर भी क्लोजिंग नहीं होता जब तक आप उनके साथ अर्जेंसी क्रिएट नहीं करते हो। और अर्जेंसी आप क्रिएट कर सकते हो ऑफर्स को बता के, या सेशंस का हाइप क्रिएट करके, सपोर्ट का हाइप क्रिएट करके, है ना, कुछ प्रूफ्स दिखा के। ट्रस्ट तो ऑलरेडी आप इस सिनेरियो में बिल्ड कर ही लेते हो। तो फाइनल कन्वर्ट जो होता है, अगर आप सही से अर्जेंसी क्रिएट कर देते हो, कोई ऑफर्स दिखा के, कोई सेशन का अर्जेंसी क्रिएट करके, वैल्यू बता के, एंड ट्रस्ट और प्रूफ, देन आपका वो लीड क्लोज हो जाता है। ठीक है। ओके। लीड जनरेशन के बेसिकली दो मेथड होते हैं, आप सभी को पता है कि आप लोग जनरेट कर सकते हो अनलिमिटेड लीड। और मैं आप लोगों को अगेन रिकमेंड करना चाहता हूं, जो अभी ऑलरेडी मैं सेशन कर रहा हूं ना लीड जनरेशन के ऊपर, जो ऑलरेडी रिकॉर्डेड पड़े हैं, आप उसको देखो। मैं सच बता रहा हूँ, बहुत तगड़े लेवल से रिजल्ट जनरेट कर लोगे। बेसिकली एक फ्री मेथड होता है, एक पेड मेथड होता है ना। अगर यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एक ना सीक्रेट, मैं एक सीक्रेट आप लोगों को ना वे बताऊंगा क्लोजिंग का। मतलब 200 से 400 रुपया डेली इन्वेस्ट करके आप लगभग स्ट्राविक से 3 से 4 हजार रुपये कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए ना आपको एक छोटा सा सिंपल सा टास्क करना पड़ेगा। सिर्फ 500 से 600 या 200 से 300 400 रुपए लगा के आप डेली 3 से 4 हजार का रेवेन्यू बिल्ड कर सकते हो यहाँ पे स्ट्राविक से। ठीक है। जो मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस है, और मैं चीजें कर भी रहा हूँ। ठीक है। तो अभी ये चीज ना मैं खुद नया सीखा हूं, मैं डेली खुद लर्निंग करता हूं, तो मेरे को रिजल्ट आ रहे हैं, तो वो चीजें मैं आपके साथ रिवील करूंगा। बट यहाँ पे अभी जो है कि यहाँ पे जो है, मालती चाहिए, बबीता चाहिए, निधि चाहिए, पूजा चाहिए, प्रियंका चाहिए, रमा चाहिए, सरिता चाहिए, सिलोचना चाहिए, सुषमा चाहिए, ठीक है, अजय चाहिए। ठीक है। तो आप लोग पहले ये बताओ, वो तरीका मैं सच में आप लोगों को रिवील कर दूं? ओके सरिता जी, आप न्यू हो। सर अभी मैं सर मैं अभी ज्वाइन हुआ। ओके पूजा, कोई नहीं। कैसे सिर्फ आप डेली 300 से 400 रुपए ऐड पे लगा के, एक दिन का 300 से 4, एक दिन का 300 से 4 हजार रुपए कमा सकते हो। एटलीस्ट 5 to 6 थाउजेंड भी कर सकते हो। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा ये है, लूप है, कि अभी तक जो भी सेशन दिया हूं मैं, ठीक है, उसको कंप्लीट करना है। लीड जनरेशन का एक्चुअल में उसको यूज करके आपको ना दिखाने भी है कि मेरे को रिजल्ट आ रहा है। अब काफी प्रीमियम चीजें हैं, तो मैं ऐसे नहीं बता सकता, सच बताऊं, क्योंकि उनका वैल्यू नहीं रहता, है ना। तो वो वैल्यू मेंटेन करने करने के लिए मेरे को थोड़ा सा आप लोगों का ये प्रोमिस चाहिए कि आप लोग कर सकते हैं वो सीरीज को कंप्लीट और एक्चुअल में रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं। तो मैं वो चीजें आप लोगों के साथ रिवील करूंगा। और अंडर 5 to 6 डेज, नहीं यहाँ पे एड्स की नॉलेज की कोई वो नहीं। और वहां पे जो जो भी बंदे यहाँ पे करेंगे, मैं उनके साथ 1 to 1 सेशन करके ये चीजें एक्सप्लेन करूंगा, ना कि ये पब्लिक सेशन रहने वाला। 1 to 1 सेशन करूंगा मैं उनके साथ। कुछ चीजें प्रीमियम होती है, बट अभी देखो, कोई मेरे को 20 हजार दिया मेंटोरशिप के लिए, तो ऐसे तो नहीं दे दिया होगा मजाक मजाक में, कुछ उसको तो समझ आया होगा कि यार 20 हजार का वो रहता है। आप लोग यहाँ पे 10 11 हजार में करे हो, वो लाइफ टाइम के लिए, बस 2 मंथ के लिए वो मेरे को 20 थाउजेंड दिए बस, है ना। उसमें ओनली उसको 30 मिनट सिखाऊंगा, वीक में 5 डेज दूंगा उसको क्लास। ठीक है। यस। तो बेसिकली अगर आप लोग वो करते हो, तो मैं आप लोगों को 1 to 1 सेशन दूंगा। और सच बता रहा हूँ, बहुत ही लाइफ चेंजिंग है। आपका रिजल्ट इंस्टेंट अगले 2 से 3 दिन बाद भी आना शुरू हो जाएगा, अगर उसको उसका सही से यूज करोगे तो। सही एकदम। उसको बोलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ बेसिकली। जैसे सेल्स फनल कहते हैं ना, जैसे सेल्स फनल, उसका नेम है ऐसा सेल्स टनल, है ना। सेल्स फनल के थ्रू अपन क्लोजिंग करते हैं, का नाम है ना सेल्स टनल, है ना। उसके थ्रू आप लोग क्लोज कर सकते हो चीजें, है ना। तो यहाँ पे मैटर नहीं करता कितने लोग हैं, मैटर ये करता है कि कितने लोग सीख रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पे सिर्फ 2 से 3 लोग ही अभी जो एस्ट्राविक्स में बढ़िया रिजल्ट निकालना शुरू कर दें। सबके सब पागल पगला जाएंगे कि भाई सब करते क्या हो। फिर आपको वो सीक्रेट उनके साथ रिवील नहीं करना है ना। बट मुझे ये देखना है कि यहाँ पे एक्चुअल में कौन ऐसे लोग हैं जिनको मुझे वो नॉलेज बतानी चाहिए, और वो मुझे ना मैं 1 to 1 ही बताऊंगा।
सो ये बताओ यहाँ पे कितने लोग हैं एक्चुअल में, ये जो 6 एपिसोड है उसको कंप्लीट करने के लिए कितने लोग यहाँ पे कर सकते हैं? थोड़ा सा एक्साइटमेंट मैं चाहता हूँ आप लोगों का, है ना। ओके, मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग ना, मैं सच बता रहा हूँ, अगर फॉलो कर लिए तो मैं बस 3 से 4 लोगों को ऐसा वो सारी चीजें सिखा दूंगा, सबको नहीं सिखा सकता यार यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मान लो 12 लोग भी है ना, तो मैं 12 लोगों से सेशन में फुल्ली नहीं कर सकता कंडक्ट। अगर उसको मेरे को बताना है तो प्रॉपर मेरे को समझना पड़ेगा कि आपका एक्चुअल में इश्यू कहाँ आ रही है, किस पॉइंट पे वर्क करा जा सकता है ना। चाहे कंटेंट क्रिएशन हो, ऐसा कंटेंट क्रिएशन का भी कोई गेम नहीं है, बस कॉन्फिडेंट का गेम है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंट है तो आप कर लोगे। नॉर्मल अगर आप सेशन कर सकते हो तो आप डेफिनेटली उसको आराम से कर सकते हो। यहाँ पे नॉर्मल अगर सेशन कर सकते हो तो वो कर सकते हो आराम से। और अभी देख रहा हूँ कि एस्ट्राविक्स में काफी लोग सेशन करना सीख गए हैं, तो वो सीरियसनेस दिख रहा है। वो चीजें मैं बताऊंगा, बट वही है कि एक छोटा सा आप लोगों का प्रोमिस चाहिए था, आपने करा, है ना। तो मैं देखूंगा कि उस तरीके से आप लोग रिजल्ट निकाल रहे हो पहले ये 6 एपिसोड पे या नहीं। अब मुझे जैसे लगेगा कि हाँ आप लोग चीजें कर रहे हो, तो वो सीक्रेट्स मैं आप लोगों के साथ रिवील करूंगा, है ना। मुझे जितना लगता है कि बताने चाहिए मैं उतना ही बताता हूँ, ऑनेस्टली बता रहा हूँ ये चीजें। क्योंकि बहुत ज्यादा वैल्यू दे दूंगा तो वो भी सर से निकल जाएगा, है ना। चलिए, तो फ्री मेथड में है सोशल मीडिया कंटेंट, इंस्टाग्राम रील्स, फेसबुक ग्रुप्स, टेलीग्राम, कमेंट स्ट्रेटजी, जो कि मैं आप लोगों को बताया था, वैल्यू बेस्ड एंगेजमेंट, फ्री ई बुक, पीडीएफ फनल, व्हाट्सएप कम्युनिटी और ब्रॉडकास्ट रेफरल सिस्टम, है ना। और मैं सही बता रहा हूँ, आप अगर पैसा बचाना चाहते हो और चाहते हो कि 300 से 400 500 1000 भी नहीं जाए, क्योंकि थोड़ा वहां पे रिस्क भी रहता है। हो सकता है आप पहले दिन अर्निंग करो, दूसरे दिन नहीं करो, क्योंकि एड अगर आपका बहुत अच्छा चल रहा है, लीड्स आ रही है पे, तो आप चीजें कर पाओगे, है ना। बट अगर कभी आपका ऐड नहीं चला, तो आप फ्री का जो मेथड है, ऑलरेडी आपके पास लीड्स हैं, तो वो लीड्स के साथ वो वर्क कर सकते हो, बेस्ट तरीके से क्लोजिंग कर सकते हो। एकदम बहुत ही सटीक और सिंपल तरीका है, अगर उस पर कर लिए ना, इस चीज की 100% श्योरिटी, बहुत तगड़े लेवल से क्लोजिंग करोगे आप लोग। ठीक है, चलिए। तो पेड मेथड में है मेटा एड्स, लीड फॉर्म, है ना। जैसे कि अपन प्रमोशन कराते हैं, पेड प्रमोशन कराते हैं, या मेटा एड के थ्रू लीड जनरेट करते हैं, यूट्यूब एड्स, गूगल एड्स, है ना। बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लोग मेटा एड का ही यूज करते हैं ना। तो इन तरीकों से आप लोग लीड जनरेट कर सकते हो, और जो भी तरीके मैं ऑलरेडी बताया हूँ आप लोग उसको फॉलो करो एंड बढ़िया लीड जनरेट करो। मार्केट में वैल्यू दोगे तो लीड्स तुम्हारे पीछे आएंगी। आप जितना वैल्यू क्रिएट करोगे, लीड्स आपके पास खुद बाय खुद चल के आएगा, है ना। चलिए, द लीड नर्चर सिस्टम फॉलो फ्रेमवर्क, 3 स्टेप नर्चर प्लान, एजुकेट। आपको ना हमेशा एक चीज देखो, वो फॉर्मूला तभी वर्क करेगा जब एक्चुअल में आप लोगों को ना एजुकेट करोगे, कुछ ना कुछ वैल्यू देते रहोगे, है ना। मैं इस चीज की 100% श्योरिटी दे सकता हूँ, इन डेली बेसिस पे जो आप लोग स्टेटस लगाते हो, सारी चीजें करते हो, है ना, इतना अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत ही आसान तरीके से उसको कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से। और न्यू लीड के साथ करोगे, ऐसी नहीं कि कोई बहुत पुराना लीड हो गया, बहुत ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ा, नहीं। न्यू लीड के साथ ऐसा कर सकते हो, है ना। एंगेज आप कर सकते हो पोल्स के थ्रू, फीडबैक्स के थ्रू, वॉइस नोट के थ्रू, और ऑफर्स आप उनको दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आता है कभी 50% ऑफ, दशहरा ऑफर, दिवाली ऑफर, इस तरीके से। कॉमन मिस्टेक सब चाहते हैं लीड, सब चाहते हैं लीड, पर कोई सिस्टम नहीं बनाता। कंटेंट पोस्ट करते हैं पर सीटीए नहीं देते हैं। सब चाहते हैं लीड, पर कोई सिस्टम नहीं बनाता। कंटेंट पोस्ट करते हैं बट सीटीए नहीं देते। सीटीए मीन की कॉल टू एक्शन। कंटेंट तो पोस्ट कर रहे हैं, फॉलो आपको क्यों करने चाहिए, कमेंट क्यों करने चाहिए, ये सीटीए, है ना। लोगों से कनेक्ट करते लोगों से कनेक्ट करते हैं पर वैल्यू नहीं देते। लोग से कनेक्ट करते हो, क्या आप उसको एक्चुअल में वैल्यू देते हो? अगर आप देते हो तो चीजें हो जाएगी, डन। अब आपको बेसिकली इस सेशन का जो टास्क है, ये 3 टास्क है, ठीक है। मेरा टारगेट ऑडियंस कौन है, नो डाउट अभी आप लोगों को क्लियर हो गया। उनका एक पेन पॉइंट है, आपको ऐसे पेन पॉइंट लिखना है कि एक्चुअल में वो पेन पॉइंट है ना। और अगर आपको नहीं समझ में आए तो चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, ठीक है। उनका उनको फ्री या वैल्यू, उनको क्या फ्री, फ्री में
उनको क्या फ्री वैल्यू दे सकता हूँ जिससे वो मुझे व्हाट्सअप करें। जैसे कि मैं आपको बताया भी था कि आप ई बुक्स वगैरह फ्री में दे सकते हो और अनलिमिटेड लीड जनरेट कर सकते हो, है ना। चलिए, क्लोज, कॉल टू एक्शन, है ना, एंड एंड विथ पावर, है ना। लीड लीड्स चेज मत करो, सिस्टम बनाओ जहां लीड्स तुम्हें चेज करे। इनवाइट देम योर व्हाट्सअप फॉर डीपर लर्निंग और मेंटोरशिप। अब सिंपल सी बात है, लीड्स के पीछे आप भागते हो तो भैया वो तो भागेगा, है ना। तो आपको लीड को चेंज नहीं करना है, ठीक है। लीड आपको कैसे चेंज करे, लीड अभी पैसा कमाना उसका जरूरत है ना। आप तो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे हो, लर्निंग ले रहे हो, स्किल सीख रहे हो। पैसा किसको कमाना, लीड्स को कमाना है। तो वो आपको चेंज करे ना, आप क्यों करोगे। तो बेसिक बेसिक में ना वो फॉर्मूला होता है जो कि मैं आप लोगों को डेफिनेटली बताऊंगा, सिखाऊंगा। गूगल एड्स बेसिकली ये होता है, जैसे यूट्यूब पे ऐड वगैरह चलता है ना, उसी को अपन गूगल ऐड बोलते हैं, है ना। यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, बट मेरा एक छोटा सा यही है कि अगर आप लोग अभी अगर इम्प्लीमेंट करते हो, वहां से रिजल्ट जनरेट करते हो, डेफिनेटली मैं 1 to 1 कनेक्ट करके आपसे आकाश सर को मैं बोल दूंगा कि मैं इनसे 1 to 1 सेशन कर रहा हूँ, तो 1 to 1 ये सारी चीजें बताऊंगा। और आपको एक प्रोमिस भी करवाऊंगा कि वो जो है, वो ये है जो मैं आप लोग को बताया हूँ, मैं खुद बहुत पैसे लगा के सीखा हूँ, तो वो किसी को आपको नहीं बताने हैं। वो ओनली फॉर सीरियस पीपल्स के लिए है ना, जो कि मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। ऑल क्लियर। यहाँ तक किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, बाकी अपन सेशन को एंड करेंगे।